Hello everyone, I hope you all are doing well and I wish you all the best. आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जा रही हो, आप अच्छे पैसे कमा रहे हो गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस. सो गाइस, अभी आने वाला एक नया आईपीओ ओसेल डिवाइसेस लिमिटेड का. तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देखते हैं. आईपीओ डेट जो है वो 16 सितंबर 2024 से लेकर 19 सितंबर 2024 तक है. फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर. प्राइस बैंड 155 रुपये से लेकर 160 रुपये पर शेयर है. और लॉट साइज़ 800 शेयर्स का है. टोटल इशू साइज़ 44,16,000 शेयर्स, करीब 70 करोड़ 66 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इशू साइज से. एंड गाइस, सारे के सारे जो है वो फ्रेश इश्यूज़ है. एक भी शेयर OFS मतलब ऑफ़र फॉर सेल के ज़रिए नहीं आ रहा है. सो सारे जितने पैसे कलेक्ट होंगे वो सीधे सीधे कंपनी के अंदर जाएंगे, मतलब उसके यूज़ ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए. और बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो इसका है वो 20 सितंबर 2024 है. इनिशिएशन ऑफ रिफंड 23 सितंबर 2024 है. क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 23 सितंबर 2024 है. लिस्टिंग डेट जो है वो 24 सितंबर 2024 है. अब इशू टाइप बुक बिल्ड इशू आईपीओ. लिस्टिंग जो है वो NSE SME पे गाइज होने वाली है. सो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है. एंड शेयर होल्डिंग प्री इशू 1,17,13,200. शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 1,61,29,200. और साथ में मार्केट मेकर पोर्शन जो है 2,21,600 शेयर्स गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग के बिहाफ पे अलग से रखे गए हैं, जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ के लिए मार्केट मेकर पोर्शन बने हुए हैं गाइस. एंड यहाँ पर कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन जो है वो शाम को 5 बजे 19 सितंबर 2024 है. रिजर्वेशन QIB shares offered not more than 50% of the offer. Retail shares not less than 35% of the net issue, and NII HNI shares offered not less than 15% of the net issue है. एंड गाइस, रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है. 800 शेयर्स आ जाएंगे. 1,28,000 रुपये गाइस आपको देने होंगे. HNI में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है. 1,600 शेयर्स आएंगे. 2,56,000 रुपये गाइस आपको देने होंगे. एंड ये जैसे कि SME है तो इसमें सिर्फ लॉट में डील होगी गाइस. सिंगल सिंगल शेयर्स आप ख़रीद या बेच नहीं पाओगे. एंड यस, ये लॉट साइज़ जो है वो लिस्टिंग के बाद चेंज होने के चांसेस होते हैं. ज़रूरी नहीं है, बट यस गाइस, चेंज होने के चांसेस होते हैं. और पता ही आपको कि 1 लाख से ऊपर की रकम लगती है SME IPO मतलब एक लॉट अप्लाई करने के लिए. सो मैक्सिमम 1.5 लाख तक IPO लिमिट ख़त्म हो जाती है, मतलब एक सिंगल लॉट अप्लाई करने के लिए. बट इट्स अ बिग अमाउंट, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रहे. साथ में SME स्टॉक्स जो होते हैं, आपने कई बार सुना ही होगा कि रिस्की थोड़े ज़्यादा होते हैं. सो उस कंसर्न के साथ अमाउंट भी हैवी लगती है. एंड गाइस, यहाँ पर एक अच्छी बात है कि एंकर इन्वेस्टर्स गाइस इन्वॉल्व है. सो एक अच्छी बात है. बट उससे पहले एक बारी प्रमोटर्स देखते हैं तो कि राजेंद्र रविशंकर मिश्रा एंड ज्योत्सना जवाहर जो कि कंपनी के प्रमोटर्स हैं, इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 98.50% है. शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 71.53% है. और अब एंकर इन्वेस्टर्स की डिटेल देखें तो बीड डेट जो है वो 13 सितंबर 2024. शेयर्स जो ऑफ़र करे गए हैं 12,57,600. एंकर पोर्शन इन साइज करोड़ 20 करोड़ 12 लाख रुपए. एंकर लॉगिन पीरियड एंड डेट फॉर 50% शेयर्स 30 डेज 19 अक्टूबर 2024. एंकर लॉगिन पीरियड एंड डेट फॉर रिमेनिंग शेयर्स 90 डेज 18 दिसंबर 2024 है गाइज. सो बेसिकली एंकर इन्वेस्टर्स जब भी इन्वॉल्व होते हैं, बड़ा माल खरीदते हैं, पॉजिटिव माहौल कहलाता है. इन द सेंस कि ग्रे मार्केट प्रीमियम्स जो होते हैं वो बढ़ने के चांसेस होते हैं गाइस, क्योंकि एक तरह से ट्रस्ट मतलब ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड होने की पॉसिबिलिटी बनती है. बट अकॉर्डिंग टू मी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन आपके साथ शेयर करूँ गाइस. तो सी, मेरा तो हमेशा ये बिलीफ रहता है, मेरा मानना यही रहता है कि मतलब ये IPO हो या कोई नॉर्मल स्टॉक हो, आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करें तो उसमें मतलब बड़ा इंस्टीट्यूशंस है या बड़ा कोई इन्वेस्टर है,
उस हिसाब से एकदम से एक सिंगल वो एजेंडा पॉइंट पे आपको डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, बिकॉज उनकी स्ट्रेटजीज, रिसर्च टीम, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, लॉस खाने की कैपेसिटी, कितना प्रॉफिट बुक करके निकलेंगे, और बहुत सारी और चीज़ों में फ़र्क होता है। सो जस्ट बी केयरफुल। हाँ, यस, डेफिनेटली एंकर इन्वेस्टर इन्वॉल्व होते हैं तो थोड़ा पॉजिटिव ज़रूर माहौल होता है, माना जाता है। सो दैट इज़ अ थिंग गाइस। अब कंपनी के बिजनेस की अगर ब्रीफ आइडिया ले तो 2006 में फाउंडेड है कंपनी, एंड ओसेल डिवाइसेस लिमिटेड, फॉर्मरली नोन एज इनोवेटिव इंफ्राटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि पहले उनका नाम था, और ये मैन्युफैक्चर अ कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ एलईडी डिस्प्ले सिस्टम्स एंड हियरिंग एड्स. The company manufactures a comprehensive range of LED display systems, including all major components for commercial use, such as advertising media, billboards, corporate boardrooms, presentation, display promotions, command centers, and front signs. The company's LED display systems are equipped with a content management system that allows them to be connected to a phone or computer and display on screen. The company also manufactures hearing aids, commonly known as health aids, to assist people with disabilities, the elderly, and the chronically ill who have low hearing levels. The company's main customer for hearing aid is the Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India. The company manufactures digitally programmable and non-programmable hearing aids. कंपनी जो है वो ग्रेटर नोएडा was inaugurated by former Union Minister Shri Pratap Sarangi. The plant has production capacity of 15,000 square feet of LED display per year and 4 lakh units of हियरिंग एड्स पर ईयर है गाइस। और साथ में कंपनी की कुछ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेंथ दिखाई गई है, जैसे वही मैन्युफैक्चरिंग एलईडी डिस्प्ले सिस्टम्स, जियोग्राफिकल प्रेजेंस है, कुछ क्लाइंटल कस्टमर बेस जो उनकी स्ट्रेंथ है, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है, सर्विस एंड सपोर्ट आफ्टर सेल, कस्टमर ऑफ द ब्रांड, स्ट्रॉन्ग कोऑर्डियल एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विथ कस्टमर्स, कॉस्ट एफिशिएंट प्रोडक्शन एंड पंक्चुअल ऑर्डर प्रोसेसिंग। सो ये सारी चीज़ें कुछ कंपनी की स्ट्रेंथ है। और 31 मार्च 2024 के अकॉर्डिंग कंपनी के पास टोटल 68 लोगों की टीम है एम्प्लॉयज़ की, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में गाइस काम करती है। सो अब मेजरली मोटा मोटी कंपनी बिजनेस क्या जनरेट कर पाती है, दैट्स द मेन थिंग, मतलब वन ऑफ द मेन थिंग। साथ में अगर यहाँ पर देखें तो 31 मार्च 2022, 23, 24 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं गाइस। ये सारे फिगर लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊँगा। तो चलिए 2-3 साल में कंपनी ने क्या प्रोग्रेस किया है देखते हैं। असेट जो है वो 31 मार्च 2022 के अकॉर्डिंग 33 करोड़ 12 लाख रुपए के आसपास थी, जो कि बढ़कर 31 मार्च 2024 में 98 करोड़ 64 लाख रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू 65 करोड़ 55 लाख रुपए से बढ़कर 132 करोड़ 68 लाख रुपए के आसपास हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2 करोड़ 12 लाख रुपए से बढ़कर 13 करोड़ 5 लाख रुपए के आसपास हुई है। नेटवर्थ 7 करोड़ 63 लाख रुपए से बढ़कर 25 करोड़ 34 लाख रुपए के आसपास हुई है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 5 करोड़ 76 लाख रुपए से बढ़कर 13 करोड़ 80 लाख रुपए के आसपास हुई है। एंड टोटल बोरिंग जो है वो 8 करोड़ 62 लाख रुपए से बढ़कर 25 करोड़ 45 लाख रुपए के आसपास हुई है। आप नीचे देख सकते हो अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है। अगर अब कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी की देखो रेवेन्यू जो है बड़ी है, प्रॉफिट सारी चीज़ें ग्रोइंग मोड में है। प्रॉफिट, नेटवर्थ, रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्रॉफिट जो है वो मतलब एक अच्छे मार्जिन से भी बढ़ा हुआ है, मतलब करीब करीब 2 करोड़ से 13 करोड़ हुआ है। और बोरिंग भी लेकिन साथ में उसी हिसाब से बढ़ी है, 8 करोड़ से 25 करोड़ के आसपास हुआ है। सो आई मीन बोरिंग्स थोड़ी सी कम होती ना, मतलब बढ़ने के हिसाब में। जैसे कि मान लो कि जस्ट एन एग्जांपल कि 8 करोड़ है तो उसकी जगह पे अगर 15 करोड़ हुई होती तो एक ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाती, लेकिन ठीक है, डिसेंट वे में कंपनी ग्रोथ कर रही है। साथ में अगर कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो 258 करोड़ का मार्केट कैप है गाइस। सी गाइस, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको कि एसएमई कंपनीज़ का जो मार्केट कैप होता है जनरली 70 to 80% मतलब टाइम्स, मतलब कंपनीज़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन 5-10 करोड़ से लेकर 150 करोड़ तक में गाइस निपट जाता है। बहुत कम कंपनी होती है जो 150 प्लस का मार्केट कैप रखती है।
सो अकॉर्डिंग टू एसएमई के कंपेयर में अगर देखा जाए तो ये एक अच्छा मार्केट कैप है। सो गाइस, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स अगर देखें तो मार्केट कैप मतलब डिसेंट है एसएमई के हिसाब से। ऑफ कोर्स वैसे बहुत छोटी कंपनी है, मतलब माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है, उसमें कोई बात नहीं है, बट अगर एसएमई के हिसाब से देखा जाए तो एक अच्छा मार्केट कैप है। साथ में एंकर इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व है, कंपनी के फाइनेंशियल्स भी डिसेंट ग्रोइंग जोन में है, बिजनेस प्रोफाइल जो है वो भी मतलब डिसेंट है। प्रमोटर्स की होल्डिंग भी इवन आफ्टर आईपीओ मतलब 71% समथिंग कुछ था। सो दैट इज़ अ गुड थिंग, मतलब प्री शेयर होल्डिंग और पोस्ट जो है उसमें अगर आपने देखा होगा ध्यान से। सो कुछ पॉजिटिव पॉइंट ज़रूर है गाइस। और अगर आर देखें तो 34.68%, आर ओ सी 43.17%, आर ओ एन डब्ल्यू 51.50%, पी बी वी 7.29, पैट मार्जिन 9.87, ई पी एस प्री आई पी ओ 11.14, पोस्ट आई पी ओ 8.09, पी एक्स प्री आई पी ओ 14.36, पोस्ट आई पी ओ 19.77। और ये जो नोट है ई पी एस प्री आई पी ओ एंड पोस्ट आई पी ओ कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में बताया हुआ है। एंड गाइज यहाँ पर सी देखो, एक बात याद रखना कि ये जो एसएमई कंपनीज होती है, ऑफ कोर्स मेजरली आपने सुना होगा कि रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है, बट द थिंग इज़ कि कभी ऐसे एग्जांपल्स भी बने हैं। सी गाइज, पहले मैं बताऊँ, मैं कोई आपको मतलब कोई फेवर नहीं कर रहा हूँ, ये मतलब कंपनी के बारे में अच्छा या बुरा ऐसे कोई नेगेटिव पॉजिटिव इमेज नहीं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट जो एक मेरा ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। कम एसएमई में भी ऐसा कई हुआ है कि लिस्टिंग जो है स्टॉक की वो एसएमई के हिसाब से हो रही है, लेकिन बाद में कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो उसको मेन बोर्ड में भी शिफ्ट कर दिया गया है। ऐसे भी केसेस बने हुए हैं। सो इट इज़ नॉट ऑलवेज़ कि भाई आई मीन एसएमई की तरफ से लिस्टिंग हुई है तो एसएमई ही रहेगी अब ये कंपनी, इट इज़ नॉट अबाउट दैट। बट हाँ, रिस्क फैक्टर होता है। ऑल दो मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट सम पॉइंट्स ओपिनियन मैं आपके साथ इसलिए शेयर करता हूँ बिकॉज आई मीन it is important to understand investment in like some different criteria way, right? हाँ, साथ में एंकर इन्वेस्टर्स भी इन्वॉल्व है तो वो भी एक अच्छी बात है गाइस। सो मिला जुला के अच्छा है। देखो, अगर मार्केट का ओवरऑल रुझान जो है वो पॉजिटिव रहा, मतलब कि अप ट्रेंड में ही रहता है मार्केट, तो ऐसे मौके पे लिस्टिंग गेन के चांसेस होते हैं। अगर लिस्टिंग के हिसाब से अगर आप जाते हो तो इन्वेस्टमेंट की बात तो अलग ही है, क्योंकि उसमें तो ऑफ कोर्स बात होगी कि लॉन्ग टर्म वाली चीज़ हो जाती है। सो दिस इज़ द थिंग गाइस। कंपनी के अगर ऑब्जेक्ट ऑफ इशू देखें आईपीओ लाने के रीजंस, तो प्री पेमेंट और रीपेमेंट ऑफ सर्टेन लोन्स अवेल बाय द कंपनी, फंडिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। So guys, just be responsible trader, be responsible investor, value your money. I really wish you all the best। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ। एंड यस, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।